बीएसटीसी व पीटीटी परीक्षा 2025 के लिए चौथा पार्ट है। यदि आपने 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, आमेर के कछुआ वंश की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है आमेर के कछुआ वंश की स्थापना किसने की थी। ए के अंदर दे रखा है कोकिल देव, बी के अंदर दुल्ले राय ने, और सी के अंदर कीर्तिपाल ने, और डी के अंदर भारमल ने। तो चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बताना है कि आमेर के कछुआ वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके दुल्ले राय ने। आमेर के कछुआ वंश की स्थापना दुल्ले राय ने की। आगे क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के अंदर है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किससे दी थी। तो आपको बताना है शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किससे दी थी। ए के अंदर दे रखा है मान सिंह को, बी के अंदर जय सिंह प्रथम को, सी के अंदर प्रताप सिंह को, और डी के अंदर जय सिंह द्वितीय को। तो आपको ये बताना है कि शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किससे दी थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जय सिंह प्रथम को, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। तीसरे क्वेश्चन के अंदर है कि 1301 ई में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था। तो आपको बताना है कि 1300 ई के अंदर अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो ए के अंदर दे रखा है कानड़ देव, बी के अंदर अमीर देव, सी के अंदर रतन सिंह, और डी के अंदर वीर नारायण पंवार। तो आपको ये बताना है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ई में, उस समय रणथंभौर का शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बी अमीर देव। आगे क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन के अंदर है कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक था। तो आपको बताना है कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ए के अंदर अजय, बी के अंदर है अरुणोराज, और सी के अंदर वासुदेव प्रथम, डी के अंदर विग्रहराज प्रथम। तो आपको बताना है कि सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो चौथे क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी वासुदेव प्रथम। आगे क्वेश्चन है पांचवा, अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित राजपूत जिसे उन्हें सर्वोच्च 7000 मनसब प्रदान की गई थी। तो आपको बताना है कि अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित कौन था जिन्हें 7000 की मनसब प्रदान की गई थी। ए के अंदर दे रखा है राजा भारमल, बी के अंदर भगवंत दास, सी के अंदर मान सिंह, और डी के अंदर राय सिंह। तो आपको बताना है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसे 7000 की मनसब प्रदान की गई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके मान सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे क्वेश्चन है छठा, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन सा है। ए के अंदर दे रखा है कि मिर्जा राजा जय सिंह, बी के अंदर मान सिंह प्रथम, सी के अंदर सवाई जय सिंह प्रथम, और डी के अंदर है राम सिंह द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन आपके हो जाएगा सवाई जय सिंह, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सातवें क्वेश्चन के अंदर है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। तो आपको बताना है कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। ए के अंदर अजयराज, बी के अंदर पृथ्वीराज तृतीय, सी के अंदर विग्रहराज चतुर्थ, और डी के अंदर अन्ना जी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके अजयराज, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन के अंदर है कि राजपूताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। तो आपको यह बताना है कि राजपूताना के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। ए के अंदर है भगवान दास, बी के अंदर कल्याणमल, सी के अंदर राजा भारमल, डी के अंदर मोटा राजा उदय सिंह। तो आपको बताना है कि राजपूताना के अंदर कौन सा राजा था जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके राजा भारमल। आगे क्वेश्चन है नवा, किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। तो आपको बताना है कि किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। ए के अंदर दे रखा है बिसल देव, बी के अंदर पृथ्वीराज चौहान, सी के अंदर विग्रहराज द्वितीय, और डी के अंदर दे रखा है अजयराज चौहान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बिसल देव। आगे क्वेश्चन है दसवें क्वेश्चन के अंदर है कि 1991-92 के तराइन युद्धों में मोहम्मद गौरी से मुकाबला किया। तो आपको बताना है कि जो तराइन का युद्ध हुआ था 1991-92 के अंदर, तो मोहम्मद गौरी से किसने मुकाबला किया। ए के अंदर दे रखा है पृथ्वीराज प्रथम, बी के अंदर पृथ्वीराज द्वितीय, सी के अंदर पृथ्वीराज तृतीय, और डी के अंदर है विग्रहराज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी पृथ्वीराज तृतीय। आगे क्वेश्चन है 11वें के अंदर है विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़े की मूल इमारत संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था। ए के अंदर है पृथ्वीराज चौहान ने, बी के अंदर विग्रहराज द्वितीय ने, सी के अंदर अजयराज ने, और डी के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके विग्रहराज द्वितीय ने, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन के अंदर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ए के अंदर है 1192, बी के अंदर 1191, सी के अंदर 1193, और डी के अंदर 1194 के अंदर। तो आपको ये बताना है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1192 के अंदर, और प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 के अंदर। आगे क्वेश्चन है 13वां,
पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखी? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखी। ए के अंदर चंद बरदाई ने, बी के अंदर जयानक ने, सी के अंदर हमीरदेव चौहान ने और डी के अंदर सूर्यमल मिश्र ने। तो आपको ये बताना है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ किसने लिखी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, जयानक भट्ट ने। और पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद बरदाई ने। आगे क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन के अंदर है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है। तो आपको बताना है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है। ए के अंदर है सिवाना दुर्ग, बी के अंदर रणथंभौर दुर्ग, सी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग और डी के अंदर हनुमानगढ़। तो कौन से दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सिवाना दुर्ग, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन के अंदर है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की। तो आपको बताना है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना वो पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की। ए के अंदर है गोविंद राज ने, बी के अंदर वलन देव ने, सी के अंदर वीर नारायण ने और डी के अंदर अमीर ने। तो 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके गोविंद राज ने, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन है 16वां, पृथ्वीराज रासो के लेखक थे। तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो उसके लेखक कौन थे। ए के अंदर चंद बरदाई और बी के अंदर नरपति और सी के अंदर दे रखा है जयानक भट्ट और डी के अंदर दे रखा है सोमदेव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखी थी और चंद बरदाई ने लिखी थी और पृथ्वीराज विजय वो लिखी थी जयानक भट्ट ने। आगे क्वेश्चन है 17वां, बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक था। तो आपको बताना है बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ए के अंदर है देवा, बी के अंदर सुरजन हाड़ा और सी के अंदर बुंदा और डी के अंदर आपको दे रखा है शत्रुसाल हाड़ा। तो आपको ये बताना है कि बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए देवा। 18वें क्वेश्चन के अंदर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक काल में अजमेर आया। तो आपको ये बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो किसके शासन काल में अजमेर आया था। ए के अंदर दे रखा है अरुणोराज, बी के अंदर विग्रहराज द्वितीय, सी के अंदर विसल देव और डी के अंदर दे रखा है पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18वें का पृथ्वीराज तृतीय के काल के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। आगे क्वेश्चन है किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जन की उपाधि दी। तो आपको बताना है कि अकबर ने किस राजपूत मनसबदार को फर्जन की उपाधि दी। ए के अंदर दे रखा है राम सिंह, बी के अंदर भगवान दास, सी के अंदर जसवंत सिंह और डी के अंदर दे रखा है मान सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके मान सिंह को, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन है 20वां, कोटा राज्य की स्थापना की। तो आपको बताना है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की। ए के अंदर है माधो सिंह हाड़ा ने, बी के अंदर मुकेंद्र सिंह ने, सी के अंदर किशोर सिंह ने और डी के अंदर दे रखे राव दुर्जन साल ने। तो आपको बताना है कि कोटा राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 20वें का सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ए माधव सिंह ने।